Welcome back to my channel Simple Physics with KK. SCV Solutions Chapter 7 Exercises Question 21 Circular Motion. M मास का एक ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल रूलर पर रखा हुआ है। रूलर और ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। रूलर एक एंड में फिक्स्ड है और ब्लॉक फिक्स्ड एंड से L डिस्टेंस पर रखा हुआ है। रूलर को हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिक्स्ड एंड के अबाउट रोटेट किया जाता है। तो A क्या मैक्सिमम एंगुलर स्पीड होगा जिससे कि ब्लॉक स्लिप न करे। बी यदि एंगुलर स्पीड को अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ 0 से इंक्रीज किया जाता है तो फिर किस एंगुलर स्पीड पर ब्लॉक स्लिप करेगा। आंसर सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को देखते हैं। ब्लॉक एल रेडियस के एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। मान लेते हैं कि मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा है जहां तक कि ब्लॉक स्लिप नहीं करता है। इस एंगुलर स्पीड पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि ब्लॉक को सर्कुलर पाथ में रख सके वह फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यह सेंट्रीपिटल फोर्स होगा F = m ओमेगा स्क्वायर इंटू L, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स है mg, यानी फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू mg। यहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे। दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करते हैं तो क्या पाते हैं m ओमेगा स्क्वायर L = म्यू mg। इससे हमें मिलता है ओमेगा स्क्वायर = म्यू जी बाई एल, क्योंकि m दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाता है। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओमेगा हमें मिलेगा अंडर ब्रैकेट म्यू जी बाई एल। यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब पार्ट बी पर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ स्पीड बढ़ाया जा रहा है तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा, बल्कि यह एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो इसमें ब्लॉक को रेडियल एक्सेलरेशन के साथ साथ एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। रेडियल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा dv/dt। यानी हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी v को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्राप्त होगा। तो dv/dt = d ओमेगा l/dt। l चूंकि कांस्टेंट है इसे हम लोग बाहर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा L इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी L अल्फा। चूंकि इन दोनों एक्सेलरेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो हमें जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा A उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस L अल्फा का होल स्क्वायर। दोनों ही टर्म में L स्क्वायर है जो कि रूट से बाहर आ जाएगा तो हमें A का वैल्यू मिलेगा A = L अंडर ब्रैकेट ओमेगा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, और वह हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन यानी mL अंडर ब्रैकेट ओमेगा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। लेकिन ब्लॉक के न स्लिप करने के कंडीशन के साथ मैक्सिमम ओमेगा जो होगा वह होगा इस फोर्स का फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना, यानी = म्यू mg। इक्वेट करते हैं तो mL अंडर ब्रैकेट ओमेगा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर = म्यू mg, दैट इज ओमेगा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर = म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। दोनों साइड को हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है। अब अल्फा स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो ओमेगा टू द पावर 4 है तो दोनों साइड का हम लोग फोर्थ रूट निकाल लेते हैं। तो हमें मिलेगा ओमेगा का वैल्यू = फोर्थ रूट ऑफ अंडर ब्रैकेट म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। यही हमारा पार्ट बी का आंसर होगा। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। विजिट अगेन।